मूवी की स्टार्टिंग में एक गेम मेकर ब्रैंडन अपनी पत्नी क्लेयर और बेटी सैम के साथ बीच पे वेकेशन में जाते हैं। वो तीनों वहाँ पर बहुत इंजॉय करते हैं। जब वो दोनों रिलैक्स करते हैं तभी सैम बीच पे स्नेल्स ढूंढने जाती है। क्लेयर सैम को ज़्यादा दूर जाने से मना करती है ताकि वो उसे दूर से देख सके। जब सैम स्नेल्स देखने में बिजी होती है उसे रियलाइज़ नहीं होता कि पानी के वेव्स ने उसके क्यूरियस जॉर्ज डॉल को बहाकर अपने साथ दूर ले गया है। सैम उस डॉल को वापस लाने की कोशिश करती है लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वेव्स सैम को अपने साथ घसीट कर ले जाते हैं जिससे उसकी मौत हो जाती है। सैम के मौत की वजह से ब्रैंडन और क्लेयर बहुत दुखी होते हैं। क्लेयर इस दुख से निकलने की कोशिश करती है लेकिन ब्रैंडन इसके लिए तैयार नहीं होता। ब्रैंडन सैम से बहुत ज्यादा प्यार करता था जिस वजह से वो चाहकर भी अपनी बेटी को भूल नहीं पाता। जब वो दोनों सैम के सामान को पैक कर रहे थे उसी वक्त ब्रैंडन को सैम का एक बुक मिलता है जिसका टाइटल है द बेरनस्टाइन बियर्स, जो ब्रैंडन को बहुत अजीब लगता है क्योंकि उसे अच्छे से याद है कि उस बुक का टाइटल द बेरनस्टाइन बियर्स है जिसमें बेरनस्टाइन वर्ड में लेटर ई है जबकि इस बुक में इस वर्ड में लेटर ए है। रात को जब वो दोनों सो रहे थे तभी उन्हें किचन में कुछ आवाज़ें सुनाई देती है जिसे चेक करने के लिए ब्रैंडन किचन में जाता है तो उसे वहाँ पर उसका ब्रदर इन लॉ मैट दिखता है जो फ्रिज में खाना ढूंढने के लिए आया है। ये देख के ब्रैंडन उसे खाने के लिए पिज्ज़ा देता है और वो उससे उस बुक के टाइटल के बारे में पूछता है तो मैट उसे कहता है कि उस बुक का टाइटल द बेरनस्टाइन बियर्स है जिसमें लेटर ई है। लेकिन तभी ब्रैंडन उसे वो बुक दिखाता है जिसमें करेक्ट राइटिंग में द बेरनस्टाइन बियर्स लिखा हुआ था जिसमें लेटर ए है। इस बारे में क्यूरियस होकर ब्रैंडन इंटरनेट में इस बुक के टाइटल के बारे में सर्च करता है जिसमें उसे पता चलता है कि बहुत लोग सोचते हैं कि इस बुक का टाइटल द बेरनस्टाइन बियर्स है जिसमें लेटर ई है लेकिन रियलिटी में इसका करेक्ट टाइटल है द बेरनस्टाइन बियर्स। ब्रैंडन इसके बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश करता है जिसके बाद उसे फाइनली एक थियरी के बारे में पता चलता है जिसके अनुसार ये सब कुछ द मंडेला इफेक्ट नाम के थियरी की वजह से हो रहा है। अगली सुबह ब्रैंडन फ्रिज में अपनी एक फैमिली फोटो देखता है जिसे देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है। वो क्लेयर से पूछता है कि उन्होंने वो फोटो कहाँ क्लिक करवाया तो क्लेयर बताती है कि ये फोटो उन्होंने ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी में क्लिक किया है लेकिन ब्रैंडन पूरी तरह से श्योर होता है कि उन्होंने वहाँ उस फोटो को क्लिक नहीं करवाया बल्कि उन्होंने वो फोटो सिएटल में पैसिफिक साइंस सेंटर में क्लिक करवाया था। क्लेयर ब्रैंडन को रिस्पॉन्ड नहीं करती और वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि वो कुकिंग में बहुत ज़्यादा बिजी होती है। ब्रैंडन मैट के पास जाकर उसे मंडेला इफेक्ट थियरी के बारे में बताता है। ब्रैंडन को लगता है कि वो मंडेला इफेक्ट थियरी की इंसिडेंट्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। मैट उसकी बातों को ना मानते हुए उसे कहता है कि मंडेला इफेक्ट सिर्फ एक झूठी मेमोरी है और कुछ नहीं। लेकिन ब्रैंडन को अपनी थियरी पे पूरा यकीन होता है। ब्रैंडन इस थियरी में पूरी तरह से इन्वॉल्व होकर उस थियरी पे स्टडी करने लगता है और उसी दौरान उसे पता चलता है कि मंडेला इफेक्ट लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर की एक्सपेरिमेंट की वजह से क्रिएट हुआ जो यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर ने स्टार्ट की थी। ये एक्सपेरिमेंट किया था रशिया ने 2008 में और उसी दौरान काफ़ी लोगों को कुछ स्ट्रेंज घटनाओं का एक्सपीरियंस हुआ जिनमें से एक है द मंडेला इफेक्ट। सिंपल वर्ड में बोले तो किसी चीज़ का जो रियल पिक्चर या टाइटल होता है हमारा ब्रेन उस पिक्चर में उन चीज़ों के एग्जिस्ट होने पर यकीन करने लगता है जो असल में उस टाइटल या पिक्चर में मौजूद होता ही नहीं बल्कि उसका ओरिजिनल टाइटल कुछ और ही होता है और इसीलिए मंडेला इफेक्ट को झूठी मेमोरी कहते हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। ब्रैंडन एक प्रीस्ट आइजैक से मिलने जाता है और वो उनसे गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में डिस्कशन करते हैं और आइजैक की बातों से ब्रैंडन को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि गॉड ने इस दुनिया को क्रिएट किया है। ब्रैंडन की इन्हीं अजीबोगरीब बातें और उसके बिहेवियर को देखते हुए क्लेयर उसे कहती है कि उसे अब सैम के साथ बिताए अपने पास्ट की मेमोरीज को भूलकर एक न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहिए। तभी ब्रैंडन क्लेयर से मोनोपोली गेम की कैरेक्टर के बारे में पूछता है कि उसने मोनोकल पहना है या नहीं तो क्लेयर जवाब देती है कि मुझे यकीन है
कि उस गेम के कैरेक्टर ने अपनी एक आंख पर मोनोकल पहन रखा है, लेकिन जब वो उस पिक्चर को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसने तो कोई मोनोकल पहना ही नहीं है। तभी ब्रैंडन क्लेयर को दिखाता है कि क्यूरियस जॉर्ज का जो ओरिजिनल कैरेक्टर है उसके पीछे कोई टेल नहीं है, लेकिन जिस क्यूरियस जॉर्ज के डॉल को सैम ने पकड़ रखा था उस डॉल में एक टेल था। ब्रैंडन ये सब एक्सप्लेन करके क्लेयर को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि ये सब मंडेला इफेक्ट थियरी की वजह से हो रहा है। ब्रैंडन को लगता है कि सैम का डेथ किसी और पैरेलल यूनिवर्स में होना था, लेकिन वो घटना प्रेजेंट टाइम में इस दुनिया में हुआ और सैम उस दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में शिफ्ट हो गई। ये सब कुछ सुनकर क्लेयर ब्रैंडन से बहुत ज्यादा गुस्सा और निराश होती है, क्योंकि ये सारी बातें उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आती। क्लेयर चाहती है कि ब्रैंडन ये सब भूल कर अपनी लाइफ में आगे बढ़े, लेकिन उसने खुद को इन सारी अजीब थियरीज के अंदर घुसा कर सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, जिसके कारण उसे मूव ऑन करने में परेशानी हो रही है। क्लेयर ब्रैंडन से बहुत इरिटेट होकर वहां से चली जाती है, लेकिन ब्रैंडन को अब भी यही लगता है कि मंडेला इफेक्ट एग्जिस्ट करता है। इसके बाद ब्रैंडन इस थियरी के ऊपर और गहराई से स्टडी करने लगता है और तभी उसे पता चलता है कि मंडेला इफेक्ट तब होता है जब दूसरे पैरेलल यूनिवर्सेस हमारे प्रेजेंट टाइम के दुनिया के साथ मिक्स हो जाए जिसमें हम इंसान अभी रह रहे हैं। हमारी इस दुनिया की तरह सेम पैरेलल यूनिवर्सेस बहुत सारे हैं और हर एक यूनिवर्स में हर इंसान और घटनाओं का इस दुनिया की तरह सेम टू सेम दूसरा कॉपी मौजूद होता है। और ब्रैंडन को लगता है कि शायद सैम भी किसी और पैरेलल यूनिवर्स में अब भी जिंदा है, क्योंकि उसकी मौत उस पैरेलल यूनिवर्स में होना था, लेकिन गलती से उसकी मौत इस दुनिया में हो गई। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद आखिर में ब्रैंडन को एक साइंटिस्ट के बारे में पता चलता है जिनका नाम है डॉक्टर रोलैंड फ्यूज, जिनको मंडेला इफेक्ट के एग्जिस्टेंस पर यकीन है। ब्रैंडन डॉक्टर रोलैंड से मिलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उस वक्त बहुत बिजी होते हैं। अगले दिन ब्रैंडन फिर से उनसे मिलने जाता है। वो दोनों रोलैंड के रिसर्च पर बातें करते हैं। रोलैंड ब्रैंडन को समझाता है कि उन्हें अपने रिसर्च से पता चला है कि ये पूरा यूनिवर्स एक कंप्यूटर की तरह प्रोग्राम्ड है, जिसका कारण अब तक किसी को पता नहीं चला। यहाँ हर एक घटना एक दूसरे घटना को क्रिएट करता रहता है। ब्रैंडन ने जो मंडेला इफेक्ट एक्सपीरियंस किया है वो एक टाइप का बग्स है, जिसके कारण हमारे प्रेजेंट टाइम के दुनिया के घटनाओं के साथ दूसरे पैरेलल यूनिवर्स के घटनाएं आपस में मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से लाइफ में काफी कुछ रॉन्ग होता है। जैसे एक ऐप में बग्स होता है तो वो ऐप ठीक से रन नहीं होता, वैसे ही इस दुनिया के प्रोग्राम में बग्स होता है तो उसके कारण प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। रोलैंड की बातें सुनकर ब्रैंडन कहता है कि अगर ये दुनिया प्रोग्राम किया गया है तो मैं इस प्रोग्राम के बग्स को ठीक करके स्क्रिप्ट कोडिंग से इस प्रोग्राम को चेंज कर सकता हूँ ताकि वो प्रोग्राम अच्छे से रन हो। डॉक्टर रोलैंड कहते हैं कि एक आम कंप्यूटर जिसमें बहुत ही कम स्पेसिफिकेशंस होती है उसकी मदद से ऐसा कर पाना इम्पॉसिबल है और हम एक आम कंप्यूटर से इस पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते। इसके बाद रोलैंड ब्रैंडन को एक यूनिवर्सिटी में लेकर जाता है जहाँ पर उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर पहली बार एक सुपर क्वांटम कंप्यूटर बनाया, जिसको दिखाकर रोलैंड कहता है कि हो सकता है कि इस सुपर क्वांटम कंप्यूटर की मदद से ब्रैंडन इस प्रोग्राम को रन कर पाएगा। ब्रैंडन एक गेम मेकर है तो उसे ऑलरेडी कोडिंग के बारे में काफ़ी नॉलेज होता है और साथ ही वो क्वांटम कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग के बारे में बहुत सारे बुक्स पढ़ के उनके बेस पर कोडिंग स्क्रिप्ट्स को रन करता है। ब्रैंडन अपने गेम प्रोग्रामिंग के कोर्स और क्वांटम कोड्स को कंबाइन करके एक नया स्क्रिप्ट क्रिएट करके रन करता है। इसके बाद अगले दिन ब्रैंडन सैम को अपने घर में देखता है, जिसे देख के वो शॉक हो जाता है। पहले तो उसे लगा कि शायद ये सब उसकी इमेजिनेशन है, लेकिन आखिर में उसे यकीन हो जाता है कि उसने ही सैम को पैरेलल यूनिवर्स से इस दुनिया में वापस लाया। ब्रैंडन बिना वक्त गवाए इस खुशी को सैम के साथ सेलिब्रेट करता है और उसके साथ टाइम स्पेंड करता है। ब्रैंडन को इस बात से बहुत खुशी होती है कि आखिर में उसने सैम के डेथ की स्टोरी को दूसरे पैरेलल यूनिवर्स के साथ शिफ्ट कर लिया, लेकिन तभी ब्रैंडन
को क्लेयर के बिहेवियर से बहुत स्ट्रेंज फील होता है। उसने सैम को तो वापस लाकर सब कुछ ठीक कर लिया है, लेकिन अब क्लेयर बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी है और वो सैम के घर में मौजूद होने से भी गुस्सा होती है। क्लेयर के इस अजीब बिहेवियर को देखते हुए ब्रैंडन सीधे डॉक्टर रोलैंड से मिलने जाता है, लेकिन तभी उसे खबर मिलता है कि डॉक्टर रोलैंड ने 2 महीने पहले ही सुसाइड कर लिया था, जिसे सुनकर वो शॉक हो जाता है। ब्रैंडन को फील होता है कि उसने जो स्क्रिप्ट एंटर किया था उसमें फिर से बग्स क्रिएट हुआ है। ब्रैंडन को रियलाइज होता है कि स्क्रिप्ट में इसी बग्स की वजह से ये सारे न्यू प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। ब्रैंडन फौरन फिर से कुछ चेंजेस करके कोडिंग स्क्रिप्ट के कमांड को रन करने का डिसाइड करता है। ब्रैंडन यूनिवर्सिटी में जाकर फिर से क्वांटम कंप्यूटर की मदद से मैंडेला इफेक्ट जैसे बग्स को ठीक करके पूरे यूनिवर्स को फिर से रीइंस्टॉल करता है ताकि सब कुछ नॉर्मल हो जाए। लेकिन इस बार उसे अपने स्क्रिप्ट पर डाउट होने लगता है और उसे ये टेंशन सताने लगती है कि अगर इस स्क्रिप्ट में फिर से कुछ गलत हो गया तो पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसको फिर से कोई रिक्रिएट नहीं कर सकता। लेकिन ब्रैंडन अपनी पत्नी और बेटी के खातिर कोडिंग स्क्रिप्ट को फिर से रन करता है और तभी क्वांटम कंप्यूटर इमीडिएटली इस कोडिंग का रिएक्शन दिखाने लगता है। ब्रैंडन डर के वहां से बाहर निकलता है तो वो बाहर देखता है कि पार्किंग लॉट पर एक भी गाड़ी नहीं है। ब्रैंडन भाग के एक बस पे चढ़ जाता है जहाँ पे वो दूसरे लोगों को एक दूसरे के साथ ग्लिच होते हुए देखता है और साथ ही वहाँ के बिल्डिंग्स भी ग्लिच होने लगता है। घर पहुंचकर ब्रैंडन क्लेयर को भी ग्लिच होते हुए देखता है और तभी 2 मून्स आपस में टकराते हैं और पूरी दुनिया में ब्लैकआउट हो जाता है। थोड़ी देर बाद ब्रैंडन का स्क्रिप्ट अचानक फिर से रन होने लगता है और पूरी दुनिया फिर से रीइंस्टॉल होने लगती है। सारे प्लैनेट्स, माइक्रोवेव्स, वायरसेस, सी एनिमल्स, ह्यूमंस और सारे सिटीज अब अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं, जिसमें कोई ग्लिच और मैंडेला इफेक्ट नहीं है। इसके बाद वो सीन फिर से दिखाया जाता है जहां बीच पे ब्रैंडन अपनी फैमिली के साथ वेकेशन में था, जहां पे सैम भी मौजूद होती है। सैम बीच पे स्नेल्स ढूंढने जाती है तो इस बार ब्रैंडन सैम को क्यूरियस जॉर्ज के डॉल को ब्रैंडन के पास छोड़ के जाने के लिए कहता है, क्योंकि पिछली बार इसी डॉल की वजह से सैम की मौत हुई थी और इस बार क्यूरियस जॉर्ज के डॉल में कोई टेल नहीं है, यानी अब सब कुछ बिल्कुल ठीक है। सैम खेलने चली जाती है और उसके पेरेंट्स उस पर दूर से नजर रखते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।